नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हॉन्टेड हिंदी यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको फिर से एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह घटना उत्तराखंड के एक छोटे से गांव चौखंडी की है। यह गांव घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच है। साल 2011 की बात है, जब रमेश नाम का एक युवक अपने परिवार के साथ शहर से गांव आया था। उसका इरादा था कुछ दिनों की छुट्टी बिताना और अपनी दादी से मिलने जाना, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी। रमेश गांव पहुंचा तो रात हो चुकी थी। आसमान में चांद बादलों में छिपा था और गांव में बिजली नहीं थी। गांव की गलियों में अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ झींगुर की आवाज़ों से तोड़ रही थी। रमेश की दादी ने उसे गर्म खाना परोसा और धीरे से पूछा, बेटा, तू जंगल की तरफ मत जाना, खासकर शाम के बाद। रमेश ने हंसते हुए कहा, दादी, आप भी ना अब भी इन कहानियों में विश्वास करती हो? दादी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसे देखती रही। अगली रात रमेश सो रहा था, तभी आधी रात को उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंगल की तरफ से उसे पुकार रहा हो। रमेश रमेश चौंक कर उठा। उसने सोचा कि शायद वह सपना देख रहा है, लेकिन आवाज़ दोबारा आई, इस बार और पास से आई। उसने खिड़की के बाहर झांका, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। अगली सुबह उसने दादी को यह बात बताई तो दादी का चेहरा पीला पड़ गया। वे वही है, वो फिर जाग गई। रमेश घबरा गया। कौन दादी? दादी ने धीरे से कहा, चुड़ैल। रमेश को अब जिज्ञासा होने लगी। उसने गांव के बूढ़ों से पूछताछ की तो पता चला कि 20 साल पहले गांव की एक मंजुला की रहस्य मौत हुई थी। कहते हैं कि वह प्रेमी से मिलने जंगल में जाती थी, लेकिन एक रात वह लौटकर नहीं आई। बाद में उसकी लाश एक पेड़ की लटकी मिली। गांव वालों का मानना है कि उसकी आत्मा अब भी जंगल में भटकती है। रमेश ने इसे एक अंधविश्वास समझा और अकेले जंगल की ओर चल पड़ा, यह सोचकर कि उसे कोई डर नहीं। लेकिन जैसे ही वह जंगल के बीच पहुंचा, अचानक तेज हवाएं हो गईं, पेड़ झूमने लगे और एक अजीब सी ठंडी लहर उसके शरीर को होकर गुजरी। उसे फिर वही आवाज़ आई, रमेश, आजा। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी, लंबे खुले बाल, चेहरा नहीं दिख रहा था। रमेश डर कर भागा, लेकिन उसके पैर भारी हो गए थे। वह भाग भी नहीं पा रहा था। तभी वह औरत उसके पास आई और फुसफुसाई, तू आया है ना मेरे लिए? रमेश बेहोश हो गया। तभी वह होश में आया तो खुद को गांव के मंदिर के पास पाया। गांव वालों ने उसके चारों ओर थे और एक पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। दादी रोती हुई बोली, मैंने तुझसे मना किया था, अब वो तुझे नहीं छोड़ेगी। अगले कुछ दिन रमेश के लिए भयानक थे। वह अकेले नहीं रह पा रहा था। आईने में उसे मंजुला की झलक दिखती। वह आधी रात को नींद से चलकर जंगल की ओर बढ़ने लगता। उसकी आवाज़ बदल गई थी, आंखें सुर्ख हो गई थी। पंडित ने बताया कि मंजुला की आत्मा ने रमेश पे अपना कब्जा कर लिया है। उसे मुक्ति चाहिए, लेकिन कोई है जो बांध कर रखता है उसे। तब दादी ने यह पुरानी बात बताई, मंजुला का प्रेमी कोई और नहीं, रमेश का दादा था। लेकिन जब गांव वालों को यह पता चला तो उन्होंने सामाजिक अपमान के डर से मंजुला को मार डाला और आत्महत्या का रूप दे दिया। अब मंजुला की आत्मा न्याय चाहती थी। पंडित ने बताया कि आत्मा को मुक्ति देने के लिए उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे पूजा करनी होगी, जहां उसकी लाश मिली थी। अगली रात पूर्णिमा के दिन रमेश को लेकर गांव वाले और पंडित उस स्थान पर पहुंचे। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, हवा तेज हो गई और पेड़ झूमने लगे और मंजुला की आत्मा प्रकट हुई, विकराल रूप में हुई। उसने रमेश की ओर इशारा किया, मुझे धोखा दिया, अब मैं सबको ले जाऊंगी। पंडित जोर से बोले, तेरे साथ न्याय हुआ, लेकिन अब इसे जाने दे, तुझे मुक्ति मिलेगी। रमेश ने रोते हुए कहा, अगर मेरे पूर्वजों से गलती हुई तो मैं क्षमा मांगता हूँ,
मंजुला कुछ पल रुकी, फिर उसकी आंखों में आंसू निकले और वह धुआं बनकर हवा में विलीन हो गई। उस दिन के बाद रमेश पूरी तरह ठीक हो गया। अब गांव वाले उस पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया है। आज भी लोग कहते हैं कि जब चांदनी रात में उस जंगल में गुजरते हैं तो उन्हें किसी न किसी औरत की हंसी सुनाई देती है, लेकिन अब उसमें पीड़ा नहीं, शांति होती है।